चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं तो हेलो एल्केन के बारे में मैंने आपको SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सब मैंने आपको बता दिया था। SN1 रिएक्शन में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। SN2 रिएक्शन में क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब अगला टॉपिक हम लोग देखें अगर, तो अगला टॉपिक हम लोग का इसमें है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन यानी हैलो एल्केन को कैसे बनाते हैं ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हैलो एल्केन बनाने का सबसे पहला तरीका हम लोग को लिखा हुआ है फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल के मदद से हम लोग हैलो एल्केन बना सकते हैं। ध्यान रखना है, अल्कोहल की मदद से हम लोग हैलो एल्केन बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं ध्यान रखना है। तो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, आप देखो कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे, अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे अगर, तो हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है कि अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे तो आपका हैलो एल्केन और प्लस वाटर बनेगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को बनाना क्या है, हैलो एल्केन। देखो तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ से ध्यान दें, तो हम लोगों को अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करना है। अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से हैलो एल्केन और यहाँ से वाटर आपका बनेगा। ध्यान रखना है, हैलो एल्केन और प्लस आपका वाटर यहाँ से बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अल्कोहल के बारे में जानते हैं, नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अल्कोहल के बारे में जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हैलोजन एसिड के बारे में जानते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि अल्कोहल क्या है। हम लोग समझ लेते हैं कि अल्कोहल हम लोग का क्या है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग पहले से भी जानते हैं। देखो तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल की हम लोग बात करें कि अल्कोहल हम लोग क्या है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो अल्कोहल के लिए अगर देखें तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप सब लोग जानते होंगे। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखेंगे हम लोग, अल्कोहल का आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये सब लोग जानते हैं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। ध्यान रखना है। ठीक है, अगर OH हम लोग का प्रेजेंट है तो ये हम लोग क्या है, अल्कोहल का पहचान होता है। तो ये अल्कोहल का पहचान कब होगा, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई कार्बन चेन आपको दिया जाए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम लोग कह रहा है कोई कार्बन चेन दिया जाए और उस कार्बन चेन से आपका क्या लग जाए, OH लग जाए। कार्बन चेन दिया रहे और कार्बन चेन से क्या लग जाए, आपका OH लग जाए, तो ये आपका अल्कोहल का पहचान है। ये आपका अल्कोहल का पहचान है। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को कहा जा रहा है, यहाँ से हम लोग बोले अगर, तो हम लोग को यही कहा जा रहा है कि इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ, if OH group is attached with carbon chain, then the compound formed, then the compound formed is called as अल्कोहल। उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। तो यहाँ सिंपल कहा गया कि इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ कार्बन चेन देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अल्कोहल। तो अल्कोहल बिल्कुल सिंपल है, कार्बन चेन दिया रहे और कार्बन चेन से अगर आपका OH लग जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल इसको देख सकते हो, यहाँ से अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप एग्जाम्पल भी इसका समझ सकते हो। देखो, सबसे छोटा अल्कोहल CH3 और OH, मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे कार्बन से OH जुड़ गया। हम लोग उससे बड़ा अल्कोहल तो यहाँ से लिखेंगे CH3, यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आपका OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल। नहीं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर हम लोग का CH2, यहाँ से हम लोग का CH2 और यहाँ से हम लोग का OH, ETC। तो ये सब जो हैं ये सब आपके क्या चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये सभी जो हैं आपके अल्कोहल के एग्जाम्पल हैं।
तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अल्कोहल किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, कार्बन चेन से अगर OH लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखें यहाँ से, तो दूसरा पॉइंट हम लोग को यहाँ से दिया हुआ है, हैलोजन एसिड किसे कहेंगे, ध्यान रखना है। हैलोजन एसिड जो है वो हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है। तो हैलोजन एसिड की हम लोग बात करते हैं, अगर हैलोजन एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैलोजन एसिड क्या है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हैलोजन किसे कहते हैं, नहीं? तो अगर हम लोग बात करते हैं हैलोजन की, देखो तो अगर हम लोग बात करते हैं हैलोजन की, कि हैलोजन हम लोग का क्या है, नहीं? तो हैलोजन की बात करें तो हैलोजन के बारे में हम जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये आपके क्या है, हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये किस ग्रुप के हैं, तो ग्रुप 7A। ये आपके हैं ग्रुप 7A के एलिमेंट हैं, ये ध्यान रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये आपके ग्रुप 7A के हैं, और ये क्या कहलाते हैं हम लोग के, हैलोजन। अब हैलोजन एसिड किसे कहेंगे, तो हैलोजन एसिड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यदि यदि हैलोजन्स, हैलोजन्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसी कंपाउंड को हम लोग हैलोजन एसिड कहते हैं, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग कहा जा रहा है कि इफ हाइड्रोजन if hydrogen is attached if hydrogen is attached with halogen, then the compound then the compound formed then the compound formed is called as हैलोजन एसिड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहा गया कि इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ हैलोजन देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज हैलोजन एसिड। उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन एसिड कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम लोग यहाँ से हैलोजन एसिड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो भाई, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हैलोजन एसिड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नहीं? तो हैलोजन एसिड कौन कहलाएंगे, तो आप भी समझ रहे हो। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो और हाइड्रोजन के साथ यहाँ फ्लोरीन लगा दो, HF, ये हैलोजन एसिड का एग्जाम्पल है। आप यहाँ से HCl ले लो, ये हैलोजन एसिड है। आप यहाँ से HBr ले लो, ये हैलोजन एसिड है। आप यहाँ से HI ले लो, ये सभी आपके क्या हैं, हैलोजन एसिड है। HF हो, HCl हो, HBr हो और HI हो, ये सभी आपके क्या है, हैलोजन एसिड है। तो इन सभी को आप देख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन पढ़ रहे हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन में हम लोग को ध्यान रखना है कि हैलोएल्केन आपका कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि अल्कोहल से बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये मैंने बताया कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे। अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड कराएंगे तो हमारा हैलोएल्केन बन जाएगा और प्लस में वाटर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहचानने की कोशिश किए कि अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, और अगर कार्बन चेन से OH रह जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। उसी का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। फिर हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश किए कि हैलोजन एसिड क्या है। तो मैंने यहाँ बताया कि हैलोजन एसिड क्या है। तो हैलोजन का मतलब पहले मैंने बताया, नहीं? और फिर हैलोजन एसिड किसे कहेंगे, तो मैंने बताया कि इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ हैलोजन देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज हैलोजन एसिड। और हैलोजन एसिड का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, HF आपका है, HCl आपका है, HBr है और आपका HI जो है, ये सभी आपके हैलोजन एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो सेकंड पेज में हम लोग आते हैं। अब सेकंड पेज में यहाँ पर देखा जाए तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, नहीं? आप यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्लियर करोगे कि यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 और OH। तो ये CH3 CH2 और OH जो है, CH3 CH2 OH जो है, ये क्या है आपका अल्कोहल है। कार्बन चेन के साथ क्या लगा हुआ है, OH। और यहाँ देखो हैलोजन है और हाइड्रोजन है, तो हैलोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या है, हैलोजन एसिड, नहीं? ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल हो गया, नहीं? और ये जो है आपका, ये क्या हो गया, हैलोजन एसिड हो गया। ये आपका हो गया हैलोजन एसिड, ध्यान रखना है। अब इन्हीं के बीच में आपको रिएक्शन करना है, इन्हीं के बीच में आपको रिएक्शन करना है, अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच में रिएक्शन करना है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो
हम लोग क्या करना है, इसमें से OH और इसमें का H आपको निकाल देना है। ध्यान रखना है क्या करना है आपको, कि इसमें का OH, अल्कोहल में का OH और इसमें का हाइड्रोजन आपको निकाल देना है। तो OH और H आप निकाल दीजिएगा और यहाँ पे क्या करिएगा आप, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आप कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ किसको जोड़ दीजिएगा, ब्रोमीन को जोड़ दीजिएगा। ध्यान रखना है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और यहाँ से बन जाएगा Br, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें का OH और इसमें का H मिलके आपको क्या बनाएंगे, H2O। तो प्लस में यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा H2O। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो क्या आपको दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अल्कोहल CH3 CHOH और CH3, प्लस में क्या है HBr। आपको क्या करना है, एक जगह से OH को हटाना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक जगह से OH को हटा दीजिए। चलिए देखा जाए, यहाँ से हम लोग क्या करना है, तो एक जगह से आपको OH को हटाना है और एक जगह से आपको क्या करना है, H को हटाना है। ठीक है, यहाँ से OH को, यहाँ से H को हटा दीजिए और जहाँ से OH को हटाइएगा वहीं पर ब्रोमीन को अटैच कीजिएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, सॉरी, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो हम लोग का क्या बन जाएगा, देखो तो यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर Br और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 नहीं, इसमें का OH है, इसमें का H हटेगा तो प्लस में क्या बनेगा, H2O। तो यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट आप बनाए, यहाँ पर आप ये जो प्रोडक्ट हम लोग को बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपका क्या है, ये प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपका देखा जाए तो प्रोडक्ट ये क्या है, हेलो एल्केन यानी ब्रोमो इथेन। आप इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन। आप इसको बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन। और ये जो H2O है ये आपका क्या बना, वाटर। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका हेलो एल्केन बना और प्लस वाटर बना। करना क्या है, तो अल्कोहल में का OH हटाना है और हेलोजन एसिड में का H हटाना है। जैसे मान लो थर्ड एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो इस थर्ड एग्जांपल में क्या करना है आपको, थर्ड एग्जांपल में अगर देखें हम लोग, थर्ड एग्जांपल में क्या करना है, तो थर्ड एग्जांपल में अगर देखें तो हम लोग को फिर वही काम, यहाँ से OH को हटाना है और यहाँ से H को हटाना है। बाकी जो आपका क्लोरीन बच गया उसको, क्लोरीन को इस कार्बन से हम लोग को अटैच कर देना है। नहीं तो प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट बन सकता है, बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर आपका आ जाएगा यहाँ से CH2, फिर यहाँ पर C आ जाएगा और C पर आपका जो CH3 है उसको उतार देना है, C पर जो आपका CH3 है उसको उतार देना है। नहीं, और यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो इस कार्बन के साथ अब क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो कार्बन के साथ क्लोरीन को जोड़ दो और यहाँ से OH हटा और यहाँ से H हटा, तो प्लस में आपको क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ से लिखा हुआ है, हम लोग देखें अगर, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को इसका नाम लिखना होता तो नाम भी इसका लिख सकते हैं हम लोग। देखो तो जैसे इसका नाम लिखना होता तो 1 2 और यहाँ से 3, तो 2 पे क्या है आपका, ब्रोमीन है। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो इसका नाम लिखना होगा तो लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना है। इसी का नाम हमको लिखना होता नहीं तो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 4। अब देख लो 2 पोजीशन पे क्या है आपका, क्लोरीन है। तो इसका नाम लिखना होता तो 2 पे क्लोरो हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो। ठीक है, तो 2 पे क्लोरो हो गया। कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी मिथाइल भी है 2 पर, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। यहाँ से हो जाएगा 2 पर क्लोरो और 2 पर क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट एक और मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं। ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो यहाँ से हम लोग ये रिएक्शन किया। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो आपका OH हट रहा है और ब्रोमीन जाकर जुट रहा है। नहीं, यानी कि एक ग्रुप हट रहा है और उसके स्थान पर कोई दूसरा उसका जगह ले रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो किसके एग्जांपल होंगे, ये रिएक्शन आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल होंगे। किसके एग्जांपल होंगे ये लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल होंगे। तो उसी का एग्जांपल है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ से हम लोग को लिखा हुआ है कि दीज रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। नहीं, क्योंकि इसमें एक ग्रुप हट रहा है और उसके स्थान पे कोई दूसरा ग्रुप जाके जुड़ रहा है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल, वीकर न्यूक्लियोफाइल हट रहा है और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, जाकर जुड़ रहा है, ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल जो होंगे वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ये एग्जाम्पल होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल और ये रिएक्शन आपको समझ में आए होंगे। नहीं तो हम लोगों को अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करना है, अल्कोहल में से OH को हटाना है और हैलोजन एसिड में से H को हटाना है, और हटाकर हम लोग क्या करना है, हैलोजन को कार्बन चेन पे जोड़ देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, हैलोअल्केन बन जाएगा और प्लस में वाटर बन जाएगा। तो वही मैंने इससे 3 एग्जाम्पल किए, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा ही से हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।